हे वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नंबर 1 में व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, और सेकंड में जानेंगे इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट डायग्राम, यानी कि इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। और थर्ड पॉइंट जो है व्हाट इज़ एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज, यानी कि इसको हम एक डिफिनीशन में समझेंगे कि इनपुट किसे कहता है, प्रोसेस किसे कहता है, आउटपुट किसे कहता है और स्टोरेज किसे कहता है। और फोर्थ में है व्हाई इज कॉल्ड कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा जाता है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते रहिए वीडियो अंत तक, में बहुत से इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, जैसे आप डायग्राम के माध्यम से, सब पिक्चर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से इसमें समझेंगे हर एक को। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर डिफिनीशन। तो कंप्यूटर डिफिनीशन में कह रहा है द कंप्यूटर कम्स फ्रॉम कंप्यूट, यानी कि कंप्यूटर जो है तो इसे कंप्यूट यानी कंप्यूट कहा जाता है। तो ये क्या है कि कंप्यूट वर्ड से जो आया है वो कंप्यूटर है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कंप्यूटर शब्द गणना से आया है, कंप्यूटर शब्द जो है एक गणना से आया है। तो विच मीन्स टू कैलकुलेट, इसका मतलब है इसे कैलकुलेशन करना है, गणना करना है। The word calculate mean to find out the result of some operation on a numbers of value। जो भी वर्ड को कैलकुलेट जो करेगा तो ऑपरेशन जो करेगा वो नंबर वैल्यू में करेगा। तो नंबर वैल्यू में क्यों करता है, वीडियो के आगे जानेंगे कि नंबर ही में क्यों वैल्यू करता है। तो इन कंप्यूटेशन हाउएवर द मीनिंग इज नॉट लिमिटेड टू द रिजल्ट ऑफ सम ऑपरेशन और नंबरिक वैल्यू। एक कोई भी जो वैल्यू जो लाता है वो पूरी तरह लाता है, थोड़ा या बहुत नहीं लाता है, पूरी तरह लाता है, पता लगा था परिणाम को पता लगा कर ही लाता है। तो सेम बुझेंगे। और अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस दैट इज कैपेबल एक्सेप्टिंग इनपुट प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस रिफाइंड डाटा एज आउटपुट। तो कंप्यूटर जो है मल्टीपर्पज है, यानी कि कंप्यूटर से हम एक ही काम नहीं कर सकते, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल इसे भी कहता है। और इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसे कहते हैं, जो इसमें होता है 3, जैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसमें 3 बहुत सी मायने हैं, इसी 3 फॉर्मूले पर काम करता है कंप्यूटर्स, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे। तो आप लोग नीचे देख सकते हैं। और नीचे जो यहाँ पर कहा गया था कि ऑपरेशन नंबर्स वैल्यू क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अ कंप्यूटर प्रोसेस मेनी फंक्शन बाय कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर जितने भी इंफॉर्मेशन लाता है वो कंप्यूटिंग यानी कि कैलकुलेशन के आधार पर आता है। तो व्हिच इज इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वो जितना भी लाता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाता है, बहुत ही आसान में लाता है। इज अ सीरीज ऑफ वंस एंड जीरो, तो जितने भी लाता है वो 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। तो जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 एंड 1, तो ये है बाइनरी कोड। तो कंप्यूटर की कोई भी भाषा समझ में नहीं आता, ना ABCD कुछ नहीं समझता, बस 0 और 1 समझता है। तो इस चीज़ को हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए अपने डायग्राम पे चलते हैं। प्रोसेस इनपुट प्रोसेस आउटपुट आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनपुट यूनिट एंड CPU, आउटपुट यूनिट एंड मेन मेमोरी। तो इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट डिवाइस CPU, तो CPU में बहुत सारे होते हैं, CPU में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे एक होता है ALU और दूसरा होता है CU और तीसरा आप देख सकते हैं मेन मेमोरी। तो हमें छोड़ दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस और इनपुट प्रोसेस आउटपुट को हम डिफाइन करें अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, मैं इसको अच्छी तरह डिफाइन करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल हम इसमें थोड़ा समझते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट यूनिट यानी कि रो फैक्ट्स फिगर, यानी कि यहाँ पर इनपुट यूनिट में रो फैक्ट्स फिगर यानी कि डाटा जो होता है वो होता है। तो वो किसे कौन लेता है, इनपुट, और इनपुट ले जाकर वहाँ देता है CPU में। तो CPU इसको क्या करता है, तो कैलकुलेटिंग, समराइजिंग एंड कंपेयरिंग, तो उसे चेक करता है कि क्या है डाटा, क्या है इसका मेन फॉर्म। तो उसे लेकर कहाँ पढ़ा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ले जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो,
तो आप लोग एक बात याद रखें कि रो फैक्ट्स फिगर यानी कि जब तक इनपुट में होता है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन नहीं होता है, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि आउटपुट में आने के बाद वो करेक्ट इंफॉर्मेशन होता है। ये अनअरेंज इंफॉर्मेशन होता है और ये अरेंज इंफॉर्मेशन होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट यही है। यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट, या इनपुट में जो आप देख सकते हैं ये डिवाइस है। तो ये कौन सा डिवाइस है? कीबोर्ड, यानी कि ये इनपुट डिवाइस है ये। और सिस्टम यूनिट और सीपीयू, आदि बोलते हैं इसको सीपीयू। तो सीपीयू क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका मेन जो मेमोरी होता है वो सीपीयू होता है, तो इसीलिए इसको सीपीयू कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली में इसका नाम होता है सिस्टम यूनिट, ये होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो इनपुट कीबोर्ड होता है और प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट का काम क्या है कि कोई भी इसमें से देखिए जितने भी नंबर्स हैं इसमें, जितने भी वो सब इनपुट हैं, इनपुट फॉर्म में है, ये सब रो मटेरियल सब है। तो यहाँ से क्या करता है, इसको पठाता है प्रोसेस में। तो प्रोसेस में जाता है तो इसको रीअरेंज, जैसे हम डायग्राम में देखें, उसको रीअरेंज करता है, कंपेरिजिंग करता है, समराइजिंग करता है, तो प्रोसेस में काम करता है। और यहाँ से जाता है आउटपुट में। तो आउटपुट में क्या होता है कि इसको रिजल्ट मिलता है, जो भी हम इनपुट कराते हैं उसको रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइस में मिलता है। तो आउटपुट डिवाइस बहुत सारे हैं, तो आगे हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस में एग्जांपल देखेंगे, इसका डिफिनीशन देखेंगे, सब कुछ हम देखेंगे आगे में। तो अब हम इसको, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक। अब हम अपने लाइफ से जुड़े हुए सवालों के साथ इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि गर्मी मौसम में कोका कोला हम पीते हैं, तो अगर हमें गर्म दे दे तो क्या आप पियेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं पियेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कोका कोला यहाँ पर एक मटेरियल है, रो है, तो ये अभी मीनिंगफुल नहीं है। क्यों मीनिंगफुल नहीं है? क्योंकि ये अभी ठंडा नहीं है, तो ठंडा नहीं तो मीनिंगफुल नहीं हुआ। तो इसे हम क्या करते हैं, फ्रीज में रखते हैं। फ्रीज में रखने के बाद फ्रीज उसे क्या करता है, कोल्ड करता है, यानी कि ठंडा करता है। और ठंडा हो जाने के बाद यहाँ पर आउटपुट में निकलता है, तब ये बिक्री लायक होता है, तब कस्टमर लेता है। जनरली तौर पर कोई ले लेता है तो वो अलग बात है, लेकिन हम कब लेते हैं, जब हम वो ठंडा होता है तभी हम ले पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोल्ड कोका कोला आ गया। तो हम अपने ह्यूमन जीवन में एग्जाम्पल देखें इनपुट प्रोसेस आउटपुट का। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज पर। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्ट डाटा, यानी कि इनपुट, जो भी हम इनपुट कराते हैं डाटा उसे हम एक्सेप्ट में, जैसे कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम जो डाटा कराते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। प्रोसेस डाटा यानी कि प्रोसेसिंग करना। प्रोड्यूस आउटपुट यानी कि इनपुट प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, आउटपुट होता है। और स्टोरेज रिजल्ट यानी कि जो भी हम इंफॉर्मेशन जो बनाते हैं, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि इसको हम क्या करते हैं कि स्टोरेज करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेप 1 है, द टर्म इनपुट रिफर्स to the activities required to record data and to make it available for processing। तो यहाँ पर क्या, जितना भी रिक्वायर्ड होता है डाटा इनपुट कराने के लिए, वो प्रोसेसिंग कराता है कौन है, इनपुट डिवाइस। द इनपुट कैन ऑल्सो इंक्लूड द स्टेप नेसेसरी टू चेक, यानी कि इस स्टेप बाय स्टेप नेसेसरी उसको चेक करता ही है। वेरीफाई एंड वैलिडेट डाटा कंटेंट्स, तो उसे वेरीफाई करके वैलिडेट डाटा को कंटेंट्स को निकालता है। जैसे आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, तो एग्जांपल में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, जैसे आप देख सकते हैं माउस। तो माउस से जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड को जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे, एक्शन नहीं मिलाएंगे, नहीं डाटा नहीं देंगे, तब तक कोई काम नहीं। जैसे जोयस्टिक गेम हुआ, जोयस्टिक एक तो गेम डिवाइस है, तो ये भी क्या है, जब तक हम इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक ये भी काम नहीं करेगा। सेकंड में आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग। द टर्म प्रोसेसिंग डिनोट्स द एक्चुअल डाटा मैनिपुलेटिंग टेक्निक सच एज क्लासिफाई, सॉर्टिंग, कैलकुलेटिंग, समराइजिंग, कंपेयरिंग etc दैट कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जैसे ही कोई इनपुट डाटा इसे देता है, तो ये क्या करता है, जितनी भी डाटा होता है उसे मैनिपुलेशन करता है, यानी कि कैलकुलेटिंग करता है, उसे कैलकुलेटिंग, समराइजिंग और कंपेरिजिंग करता है। तो इसे कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। तो दैट कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, तो इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो आप यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। और सेकंड में चलते हैं,
जैसे इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया जैसे प्रोसेसर एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका एग्जांपल है। अब हम देखेंगे आउटपुट में, तो आउटपुट में कहते हैं इट इज अ कम्युनिकेशन फंक्शन व्हिच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन जनरेटेड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। तो ये क्या करता है कि जैसे प्रोसेसिंग होकर जो इंफॉर्मेशन आता है तो ये कम्युनिकेट करता है, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन देता है टू पर्सन हु नीड द इंफॉर्मेशन। तो ये किसे इंफॉर्मेशन देता है, जो पर्सन, जो यूजर होता है वो इसे क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, पर्सन को इंफॉर्मेशन देता है यहाँ से। तो यहाँ से सम टाइम आउटपुट ऑल्सो इंक्लूड डिकोडिंग एक्टिविटी which convert the electronically generated information into the human readable। तो यहाँ क्या होता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आता हो तो वो क्या करता है कि रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। तो आउटपुट डिवाइस का काम यह है कि ह्यूमन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके देता है, जो कि ह्यूमन उसे पढ़ सके। तो अब यहाँ इसको आउटपुट को हम एग्जांपल में देख लेते हैं। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ द स्टोरेज इट इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। ये जो है स्टोरेज डिवाइस, इसे हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है तो इसे हम स्टोरेज करते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जो कि जब हमें फ्यूचर में ये चीज़ काम लगे तो हम उसे डिनोट करके निकाल सकें। तो ये हमारे स्टोरेज डिवाइस में होता है। तो स्टोरेज डिवाइस भी दो प्रकार के होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो यहाँ पर आप जितने भी देख रहे हैं ये सेकेंडरी डिवाइस है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो अब हम जाते हैं दूसरे पर। अब यहाँ हम देखते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। Computer is an electronic machine that accepts data using input device that store and process them to generate the desired output। तो आप लोग समझ ही गए आगे कि इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट होता है, आप लोग समझ ही गए। तो हम यहाँ जानेंगे जो हाईलाइट वर्ड है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा जाता है, तो वाई इज कॉल्ड कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यानी कंप्यूटर इज डिस्क्राइब एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकॉज इसे कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है क्योंकि मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि ये जो कंप्यूटर जो बनता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनता है और इसे चलाने के लिए उसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ का ऑपरेट कार्य करने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इसलिए उसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। इट वर्क ऑन द डाटा यूजिंग द इंस्ट्रक्शन इशू मीन्स दैट द कंप्यूटर्स कैन नॉट डू एनी यूजफुल जॉब ऑन इट्स वन। तो कंप्यूटर क्या है कि अपने आप में कोई भी काम नहीं कर सकता, जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं करेगा। जैसे आप मानिए इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो वो काम कहाँ से करेगा, काम नहीं कर पाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे माने ए इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में ए इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे आप लोग कंप्यूटर का ये डिवाइस सिस्टम यूनिट है, कंप्यूटर ये सिस्टम यूनिट है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं और ये भी जो कंपोनेंट्स है, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी ना जाए तो क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी वीडियो आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम बहुत सारे लाने वाले हैं। तो एक थोड़ा लंबा वीडियो था क्योंकि हम इसमें बहुत सारे डिस्क्राइब किए, कंप्यूटर क्या है, इनपुट आउटपुट है, स्टोरेज क्या है, उसको डायग्राम में देखा है, एग्जाम्पल के साथ देखा है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे इस वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिस मच वीडियो।